कि हे देवों के देव महादेव, हे पतिदेव, सभी देवी देवता आपको प्रणाम करते हैं, आप ये राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। वो अभी काम वेश में जो पत्नी के वियोग में रुदन कर रहा है, कौन है ये? शिव जी ने समझाया कि हे मेरी धर्म पत्नी, हे मेरे प्राण प्रिय, जिनकी कथा अभी कुम्भज ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति में आपको दिन रात बता रहा रहता हूं, जिनका नाम मैं जपता रहता हूं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो। लेकिन बेटी किसकी है? दक्ष की। बोले मैं क्यों प्रणाम करूं? आप हमेशा भांग के नशे में रहते हो, किसी को भगवान बता दो, किसी को इष्ट बता दो, मैं प्रणाम करता चलो। अगर भगवान होते तो भगवान कभी रोते हैं क्या? और भगवान होते तो ये तुरंत अंतर्यामी थे, पता कर लेते इनके पत्नी को कौन ले गया है। और भगवान के पत्नी को कोई ले जाए, ऐसा हो सकता है क्या? समझाए कि ये मानव लीला कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले हम और आप नहीं हैं। तो वो सती जी कहां से समझती? भगवान ने हमें दो चीज दिया, दिल और दिमाग। भगवान ने कहा दिल हम में लगाना और दिमाग संसार में लगाना, बेटा नाती पोता हाथी घोड़ा जिसमें उसमें लगाना। हम क्या किए? दिल तो संसार में लगा बैठे, पेड़ पोता नाती घोड़ा हाथी, जमीन मकान कोठी दुकान गाड़ी घोड़ा। और दिमाग कहां लगा बैठे? भगवान में। कि पता नहीं ओमकार हिल जाने से मिलेंगे, काशी जाने से मिलेंगे, राम कथा में मिलेंगे कि भागवत कथा में मिलेंगे। तो हमको जहां दिल लगाना था वहां दिमाग लगा बैठे, और जहां दिमाग लगाना था वहां दिल दे बैठे। तो क्या होगा? जीवन में दुखे तो होगा। अगर दवाई उल्टा खा ले, एक आदमी वैद्य जी के पास गया तो उसका आंख में भी दिक्कत था और पेट में भी दर्द था। तो वैद्य ने दो पुड़िया दिया कि इसे आंख में डाल लेना और इसको खा लेना, इससे पेट की आराम हो जाएगी, इससे आंख आराम हो जाएगा। ले लिया, समझ लिया, बहुत बढ़िया से समझा, लेकिन घर आते समय पुड़िया पलट गया। जिसको खाना था वो आंख में डाल लिया और जिसको लगाना था वो खा गया। तो पेट दर्द भी बढ़ गया और आंख का भी दर्द बढ़ गया। तो हम भी वही किए। भगवान ने समझाया कि दिल हम में लगाना और दिमाग संसार में लगाना। हम जैसे हमारे पास थोड़ा ज्ञान हुआ, बुधिए पुड़िए पलट दिए भगवान का। दिल तो हम यहां संसार में लगा बैठे और दिमाग भगवान में लगा बैठे। तो पेट दर्द भी बढ़ गया और आंख की रोशनी भी चली गई। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सती जी दिमाग लगा रहे हैं, जब शिव जी कर रहे हैं तो मान लेना चाहिए। पूरी दुनिया शिव जी की बात को मानता है और आज भी यही है। दो लोगों को समझाना बड़ा कठिन है, एक अपने पत्नी को और एक अपने पड़ोसी को, कि हम बड़े हो गए। तब नहीं समझे सती जी, कर रहे हैं जब भगवान कर रहे हैं। और जब पति प्रणाम करा तो वहां पूछने की क्या बात? पत्नी को प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन कहे नहीं, दक्ष की बेटी वैसे नहीं प्रणाम करूंगा। बोले फिर? बोले प्रमाण चाहिए। बोले इस चक्कर में मत पड़ो, संत और भगवंत की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा की जाती है। संत और भगवंत से चमत्कार नहीं नमस्कार किए जाते हैं। कितनों समझाए, जब नहीं माने। बोले क्या करोगे? बोले परीक्षा लूंगा। और बोले तुम भी चलो। बोले मैं क्यों जाऊं? बोले आपने कहा था जब किसी कार्य में जाए तो पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। आप कथा सुनने आए थे तो मैं आया कि नहीं आया? अब मैं परीक्षा लेने जा रहा हूं तो आप चलो। शिव जी ने कहा कि हे सती, धर्म के कार्यों में साथ पति पत्नी जाना चाहिए, समाज के कार्य में जाना चाहिए। अगर बीमार पत्नी है तो पति को दवा नहीं खाना पड़ता है, बीमार तू है। हम तो जान रहे मेरे इष्ट हैं, मेरे राम हैं, मेरे भगवान हैं। परीक्षा तुमको लेना है तो तुम जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूं कि मत जाओ कभी। और संत और भगवंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो भी लिया है उसका विनाश ही हुआ है। बहुत उदाहरण दिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो इसे मानूंगा नहीं लूंगा। तब उन्हें ध्यान में आया कि मेरे समझाने से क्या होगा? होई है जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ावर। कितनों तर्क कर लो, भगवान ने जो रच के रख दिया उसको कोई नहीं। जब शिव जी नहीं रोक पाए तो हम और आप क्या रोके? तब शिव जी ने बट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। बट वृक्ष विश्वास के प्रतीक कहते हैं।
विश्वास के प्रतीक के विश्वास की छांव में आज विश्वास ध्यान लगाकर बैठा है कि यही मुझे बचा सकता है। और सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगे बैठे परछाई, जब लगे तुम आए हो मोरी पाही, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हम सो विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, पर ही विचार करो का यहाँ शंभु असमान अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोरे करे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई जाई, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि दाता, अस कहिलने जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दाता। शंकर जी ने हार मान लिया और आज भी अंत में पति का ही हार होता है, कभी पत्नी हारी नहीं है। और तब भी देवों के देव महादेव को हार मानना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। आपका क्या अनुभव है आप जाने, लेकिन मैं आज तक यही देखा हूं कि पति की हार होती है, पत्नी कभी हारती नहीं है। और आज भी यही हुआ है। और अपने ईश्वर को ध्यान लेकर वट वृक्ष के नीचे विश्वास का प्रतीक, विश्वास की छाया में स्वयं विश्वास बैठा है। आज अंत में शंकर जी ने समर्पण कर दिया कि वही है जो राम रचि राखा, जाओ जो होना है हो ही जाएगा। समर्पण ही भक्ति है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण कर देते हैं कि प्रभु जो करो वही ठीक है। अभी आएगा आगे, अभी नारद जी कितनों कामी हो गए, लेकिन तब भी उनका मन और वचन नहीं लड़खड़ाया। कहा क्या कहा कि जेहि विधि नाथ हो यही तो मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। काम में अंधे हो गए हैं तब भी संत हैं, बानी लड़खड़ाई नहीं। कहा जेहि विधि नाथ हो हित मोरा। और हमको भी यही मांगना चाहिए भगवान से कि हे भगवान, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम आप कीजिए। भगवान क्या करने लगे, ऐसे कहीं लगे जपन हरिनामा। बोल देखो भगवान बड़ी साहब, जब कोई विपत्ति आ जाए, जब कोई कष्ट आ जाए तो क्या करें, भगवान के नाम को जप करना चाहिए। यहाँ पत्नी भगवान की परीक्षा लेने जा रही है, इनसे बड़ा कष्ट किस पर क्या आ सकता है। तो भगवान हरि के नाम को जपने लगे, होई हैं जो राम रचि राखा। और देखो जब पति के बात को पत्नी न माने तो पत्नी की नाक ही कटती है, इज्जत ही जाती है। आज तक इतिहास में ही हुआ है। इसीलिए पति पत्नी को पति की बात मानना चाहिए। एक मैं बेंगलोर की घटना सुनाऊं यहीं की, आपके राजस्थान से ही थे, बड़े धार्मिक थे वो। यहां गाय की डेयरी खोल रखा था उसने, तो गाय की दूध के व्यापार कर भगवान राम का नाम जपे, बड़े भक्त थे, बड़ी ईमानदारी से करते थे। बीमार होना स्वभाव है, कोई बीमार पड़ा, वह बीमार पड़ गए तो उनकी पत्नी ने सब कार्यभार संभाला और दूध बेचने लगी। तो गाय हो भैंस हो उसका नियम है, जैसे जैसे समय बढ़ता है दूध देना वो धीरे धीरे कम कर देती है। और जैसे जैसे लोगों के समय डेयरी बढ़ते हैं उसे ग्राहक बढ़ते लगते हैं। दूध कम होगा ग्राहक बढ़ेगा, लेकिन उनको उतना ज्यादा जानते हैं। तो दूध घटने लगा, ग्राहक बढ़ने लगा। और रोज पति बीमार थे, कहे कि देखो दूध में पानी उनी मत मिलाना, ईमानदारी से करना। और पत्नी थोड़ी थोड़ी दूध घटता गया, थोड़ी थोड़ी पानी मिलाता गया। और पानी का पैसा पति को कैसे दें तो उसको बचाता भी गया। जब बचाता गया, बचाते बचाते बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, तो एक नाक की नथुनी बनवाया, बड़ा सोने का।
देखो स्त्रियों के स्वभाव है, जब कोई चीज वो लेंगे नए, जब 2 4 5 लोगों को ना दिखा दें तब उनके मन में चैन नहीं पड़ता। अब उतने बड़े नथुनी उससे बनवाया तो कहा सबको कैसे दिखाएं। तो सबसे चर्चा किया कि यहां चलो गंगा नहाने चलते हैं। सबने कहा चलो दीदी। एक बस भर करके सब गंगा नहाने गए। तो गंगा की चर्चा को कम उस नथुनी की चर्चा पूरा गाड़ी में होते गई। इतना बड़ा नथुनी किसी के पास नहीं। उसने कहा इसीलिए तो चल रहा हूं, और क्या काम था मुझे, गंगा जाए भाड़ में, ऐसे गंगा तो रोज मैं देखता हूं। तो पूरी गाड़ी में उनकी नाक की नथुनी की चर्चा होते गया। गंगा में जाकर के डुबकी लगाई। 1 2 3 4 सब जाते हैं तो अपने माता के नाम से, पिता के नाम से, बच्चों के नाम से, पूर्वजों के नाम से डुबकी लगाते हैं, लगाना ही चाहिए। डुबकी लगाई। जब थोड़े देर के बाद डुबकी निकाल के निकली तो एक उनकी सहेली ने कहा दीदी आपकी तो नाक की नथुनी नहीं है। तब तक दूसरे ने कहा कि अरे आपकी नाक भी नहीं है। उसने हाथ देखा कि हाँ, अरे लगता है कि मछली ने या नथुनी के फेरा मेरा नाक ही काट के ले गया। बोले जाने दो, पानी का पैसा गया पानी में और नाक गया बेईमानी में। तो जब पति के बात न माने तो नाक भी जाएगा और नथुनी भी जाएगी। और आज यही होने वाला है सती जी के साथ।